वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 12 मार्च 2021 और इस वीडियो में हम 11 और 12 मार्च 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर खोला गया है? तो इसका सही आंसर है ए, तेलंगाना में। तो अभी तेलंगाना के हैदराबाद के गची पुलिस स्टेशन पर साइबराबाद पुलिस ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क शुरू किया है। ये ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए दुनिया का पहला हेल्प डेस्क है और ये ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ हिंसा या भेदभाव संबंधित अपराध के मामले दर्ज करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प डेस्क ये तेलंगाना के हैदराबाद में खोला गया है, जो कि अपने आप में दुनिया का सबसे पहला हेल्प डेस्क है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा का वर्ष यानी ईयर ऑफ एजुकेशन घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश ने। तो अभी अरुणाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है और इसके लिए मुख्य रूप से स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और डिजिटल पहल के जरिए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना शामिल है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2021 को शिक्षा का वर्ष यानी कि ईयर ऑफ एजुकेशन के रूप में घोषित किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर है भारत की राजधानी दिल्ली में। तो अभी दिल्ली के बांग्ला साहेब गुरुद्वारा में भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। तो ये गुरु हरिकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च किडनी डायलिसिस अस्पताल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा खोला गया है और ये अस्पताल सबसे तकनीकी रूप से उन्नत चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित है, जहां पर रोगियों को मुफ्त में सेवा प्रदान की जाएगी और ये अपने आप में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल है जो कि पूरी तरीके से मुफ्त है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला वन औषधि केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो इसका सही आंसर है डी, उत्तराखंड में। तो अभी देश के पहले वन हीलिंग केंद्र का उद्घाटन 7 मार्च को ही उत्तराखंड के कलिका के रानीखेत में किया गया है। तो यहाँ पर तनावग्रस्त लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही लोगों में जंगलों के प्रति लगाव भी पैदा होगा यहाँ पर रहने से। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर को उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है। अब हम
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है ए डॉक्टर रमन गंगा खेदकर को। तो अभी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा डॉक्टर रमन गंगा खेदकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें ये पुरस्कार आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 27वें स्थापना दिवस पर दिया गया है। इनको ये सम्मान कोरोना वायरस महामारी के दौरान महामारी विज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के लिए दिया गया है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। इनका नाम है डॉक्टर रमन गंगा खेदकर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने वुमेन विल वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी गूगल ने। तो अभी गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को वुमेन विल नाम से एक नया वेब पोर्टल को शुरू किया है। तो ये पोर्टल भारत में 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को अपना समर्थन प्रदान करेगा ताकि वह गति बढ़ाने वाले कार्यक्रमों, वेबसाइट ट्यूटोरियल और मेंटरशिप मदद से अपने उद्यमियों सपनों को पूरा कर सके। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि इस नई पहल वुमेन विल को गूगल ने शुरू किया है। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप उन्नति नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी HDFC बैंक ने। तो अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर HDFC बैंक ने बैंक के महिला अधिकारियों के द्वारा महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए ये स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम को शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत अगले 1 साल में HDFC बैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारी महिला उद्यमियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सलाह देती हुई नजर आएंगी। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बीमा पोर्टल ने SME इंश्योर बीमा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है डी अलायंस इंश्योरेंस ने। तो अभी अलायंस इंश्योरेंस ग्रुप ने MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, छोटी दुकानों और बिजनेस ओनर्स अलायंस को वित्त सुरक्षा यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए ये बीमा पोर्टल को शुरू किया है। इस SME इंश्योर में 5 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बनी भारत की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? तो इनका नाम है सुरेखा यादव। तो ये महाराष्ट्र की हैं सुरेखा यादव और ये 1988 में भारत की पहली ट्रेन ड्राइवर बनी थी।
और इस तरह से इन्होंने इतिहास रचा था। और अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुंबई से लखनऊ के बीच में बुंदेलखंड स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें पूरा का पूरा स्टाफ, चाहे वो लोको पायलट हो, टीटी हो, गार्ड हो, पूरा का पूरा स्टाफ महिला स्टाफ का ही था। और इस ट्रेन की ड्राइवर यही थी सुरेखा यादव। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन ने किस वर्ष तक दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय होटल खोलने की घोषणा की है? अंतरिक्ष का अंतर्राष्ट्रीय होटल। तो इसका सही आंसर है ए, 2027 तक। तो अभी मशहूर डिज़ाइनिंग कंपनी है ये ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन, और इसने कहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो 2027 तक अंतरिक्ष में एक होटल खोला जाएगा। इस होटल का नाम होगा वोयेगर ग्लास स्पेस स्टेशन। इसमें 280 गेस्ट के साथ में 112 क्रू मेंबर्स की भी जगह होगी। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।